लालू यादव अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। नीतीश कुमार व सीट शेयरिंग को लेकर भी दिए बयान। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान लालू यादव ने विपक्षी दलों से एकजुटता और नीतीश कुमार को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में हो रही देरी को लेकर कहा कि इतना जल्द भी सीट शेयरिंग नहीं हो जाता है, ये तय कर लिया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी के चर्चे को लेकर उन्होंने खारिज किया और कहा कि ये गलत बातें हैं। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक मीडिया चैनल पर कहा कि सीट शेयरिंग पर भी मंथन चल रहा है। इतना गठबंधन है, क्या सभी घटक दलों को सीटें मिल गई हैं? इसमें समय लगता है और सही समय पर सब हो जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जेडीयू ने भी यही कहा है कि जल्द से जल्द सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। गठबंधन के हित में जो भी सोचते हैं वो चाहते हैं कि जल्द सब कुछ तय हो जाए। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि सभी दलों को एकजुट करके बातें चल रही है। 1-2 सीटों पर बातचीत फंसी है और उस पर बात चल रही है। अभी चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो जल्दबाजी क्या है? गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस बात पर एक बार फिर भाजपा का निशाना साधा है। मंगलवार को मीडिया के एक सवाल के जवाब उन्होंने 2 टूक कहा है कि बिहार में भाजपा के लिए कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिहार में महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है, वही मजबूती से काम कर रहा है। भागलपुर होकर गुजरी तेजस राजधानी के साथ बड़ा हादसा टला। पटरी पर रखा गया था पत्थर का टुकड़ा। भागलपुर जमालपुर रूट होकर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को चली है। भागलपुर के लोगों की यह वर्षों पुरानी मांग थी। अगरतला से चली तेजस राजधानी एक्सप्रेस हादसे का भी शिकार होने से बच गई। असामाजिक तत्वों ने साहिबगंज भागलपुर रेलखंड पर परिचालन के पहले दिन ही ट्रैक पर पत्थर रखकर बड़े हादसे को अंजाम देने की साजिश रची थी। तेजस राजधानी बाल बाल बच गई है। पत्थर से टकराने पर इंजन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अगरतला से जब तेजस राजधानी एक्सप्रेस आनंद विहार के लिए रवाना हुई तो बुधवार को भागलपुर रूट पर लोग ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान जब ट्रेन झारखंड के साहिबगंज से गुजरने वाली थी तो इससे पहले महाराजपुर के पास बड़ा हादसा टल गया। कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन को पलटने की साजिश कर रखी थी। पटरी पर एक पत्थर का आधा टुकड़ा रखा गया था जिससे ट्रेन टकरा गई और इंजन का एक पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी तरह की बड़ी अनहोनी नहीं हुई और ट्रेन सुरक्षित आगे निकल गई। तेजस राजधानी के चालक ने इस दौरान सूझबूझ का परिचय दिया और ट्रेन को नियंत्रण में रखा। वहीं घटना स्थल पर ट्रेन कुछ मिनटों के लिए रुकी रही। बुधवार को ट्रेन तय समय से पहले ही भागलपुर पहुंच गई, जहां पहली बार पहुंची राजधानी एक्सप्रेस का स्वागत किया गया। इसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी। पंजाब में बिहार के एक परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत। अंगीठी जलाकर सोए थे पति पत्नी व बच्चे। पंजाब के पटियाला में बिहार के एक प्रवासी परिवार के साथ बड़ा हादसा हुआ है। रोजी रोटी के लिए बिहार के सुपौल जिले से पंजाब आए एक परिवार के सदस्य आग के चपेट में आ गए, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे की मौत हो गई। घटना पटना के मार्कर कॉलोनी की है, जहां एक परिवार ठंड से बचाव के लिए अंगीठी जलाकर सेक रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में पटियाला के मार्कर कॉलोनी में सुपौल के रहने वाले एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी व 2 बच्चे हैं। सुपौल निवासी खान परिवार के नवाब, उनकी पत्नी, 4 वर्षीय एक बेटा और 2 वर्षीय एक बेटी की जान इस हादसे में हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परिवार ठंड के बचाव के लिए अंगीठी जलाकर सेक रहा था। अंगीठी के धुएं की वजह से चारों की मौत दम घुटने से हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जब्त में लिया।
लोकसभा चुनाव में दावा सभी दलों का, किसी के पास नहीं है 77,000 बूथों पर एजेंट। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों द्वारा एक बूथ 5 यूथ, एक बूथ 10 यूथ का नारा दिया जाता रहा है। स्थिति यह है कि बिहार के सभी बूथों पर किसी भी राजनीतिक दल के पास ना तो अधिकृत और ना ही दूसरे नंबर के बूथ लेवल एजेंट तैनात किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को सौंपे गए बीएलए की लिस्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राज्य भर में सर्वाधिक 44,183 बूथों के लिए बूथ लेवल एजेंट 2 की नियुक्ति किया गया है। दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके 35,170 बूथ लेवल एजेंट है। जेडीयू के बूथ लेवल एजेंटों 2 की संख्या 10,526 है। कांग्रेस के पास तो सिर्फ 1106 बूथ लेवल एजेंट 2 हैं। बिहार में लोकसभा व विधानसभा चुनाव कराने के लिए वर्तमान में कुल 77,221 बूथ स्थापित हैं। राजनीतिक दलों के निर्वाचक प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा करता है कि उनके बूथ लेवल एजेंट सभी बूथों पर आधिकारिक रूप से तैनात रहे। साथ ही बूथ लेवल एजेंट 2 की भी तैनाती की जाए। ऐसे बूथ लेवल एजेंटों की सूची भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा अधिकृत व बीएलए 2 की जो सूची सौंपी गई है, उसमें कई जिले अभी तक रिक्त हैं। हाजीपुर में कोर्ट के मुंशी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भूना। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में कोर्ट में मुंशी की गोली मारकर हत्या हुई है। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना सराय थाना क्षेत्र के तेलिया सराय पेट्रोल पंप की है। बाइक सवार अपराधियों ने कोर्ट के मुंशी को बुधवार को गोली मार दी। इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो चुके हैं। सिविल कोर्ट के मुंशी की हत्या हुई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। यह पूरी वारदात जिले के हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 के तेलिया सराय के पास की है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार में चलती ट्रेन से झपटमार को लटकाया, पीटते रहे यात्री। कुछ दूर जाने पर जानिए क्या हुआ। बिहार में फिर एक बार रेल यात्री से मोबाइल फोन झपटने वाला एक चोर खुद मुश्किल में पड़ गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक झपटमार को ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री ने पकड़ लिया और उसे ट्रेन के बाहर ही टांग कर रखा। ट्रेन खुल गई और झपटमार की जान पर आफत आ गई। इस बीच कुछ युवक दौड़कर आए और झपटमार को नीचे उतार लिया। उसे लेकर अपने साथ चले गए। ये युवक भी झपटमार गिरोह के ही सदस्य माने जा रहे हैं। बिहार में झपटमार गिरोह के सदस्य रेल यात्रियों को अपना निशाना बनाते हैं। कई बार स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को ही ये झपटमार अपना शिकार बनाते हैं। तो कई बार ट्रेन जब खुल जाती है तो अंदर बैठे यात्रियों के सामान छीनकर भाग जाते हैं। चलती ट्रेन में पीड़ित यात्री असहाय होते हैं और उस झपटमार को पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे कई घटना सामने आ चुकी है जिसमें झपटमार पकड़ में आ जाता है। ऐसे ही कुछ भागलपुर में खुली एक ट्रेन में हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह भागलपुर जंक्शन के आसपास का है। हालांकि भागलपुर जीआरपी ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि स्टेशन से खुलने के बाद ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों ने एक झपटमार को दबोच लिया। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि एक महिला यात्री अपने मोबाइल से कहीं कॉल कर रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि उसे झपटमार ने अपने रडार पर लिया है और उसके मोबाइल को झपटने वाला है। किसी अनहोनी से बेफिक्र महिला यात्री फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान झपटमार ने मोबाइल खींचने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों ने उसके हाथ को पकड़ लिया। ट्रेन चलती रही और झपटमार एक हाथ पर ट्रेन की खिड़की से लटका रहा। झपटमार के एक हाथ को ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों ने पकड़े रखा। उसे अन्य यात्री पीटते भी रहे। वो कभी हाथ टूटने तो कभी जान जाने की बात कहता रहा और हाथ छोड़ने की गुहार यात्रियों से लगाता रहा। कुछ दूरी तक ट्रेन बढ़ी तो 3 से 4 की संख्या में युवक उस लड़के तक पहुंच गए और उसे छुड़ाने लगे। यात्रियों ने भी स्थानीय लोग समझकर झपटमार को छोड़ दिया। उक्त युवक झपटमार को साथ लेकर चले गए।
बिहार के ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।